नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। गाइस, आज मैं खुश नहीं हूं बिकॉज मुझे दोस्तों बहुत दुख होता है जब रिटेलर का पैसा फंसता है। पीवीआर के ऊपर दोस्तों मैंने वीडियो बहुत बार बनाई दोस्तों, और मुझे बहुत ही गालियाँ पड़ी। इवन दोस्तों जब पीवीआर 1300 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था तभी दोस्तों मैंने सेल का रिकमेंडेशन दिया था, और मैंने बहुत ही लोगों को सतर्क किया था कि भाई ये 1100 1000 के लेवल पे जा सकता है। दोस्तों बहुत लोग इसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक है। यस, स्टॉक बुरा बिल्कुल नहीं है, मैं स्टॉक के बारे में बिल्कुल भी बुरा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऑपरेटर लोग की एंट्री स्टॉक को बर्बाद कर देती है, और कुछ फंडामेंटल को भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। तभी जाकर दोस्तों स्टॉक मार्केट में हम लोग पैसा कमा सकते हैं। बिकॉज ऐसा नहीं है कि दोस्तों पीवीआर मेरा लाइक फेवरेट स्टॉक नहीं है, ऐसा है तो दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं। दोस्तों पीवीआर को कभी मैं ओन करता था। मार्केट क्रैश में मैंने पीवीआर को 750 के लेवल पे खरीदा था, और दोस्तों मैं 1100 के लेवल पे आराम से एग्जिट भी हो गया था। लेकिन दोस्तों मैं इंतज़ार अभी भी कर रहा हूँ, बिकॉज जिस हिसाब से पीवीआर का वैल्यूएशन अभी भी है और जो फंडामेंटल्स दिखाई पड़ रहे हैं वो बिल्कुल भी स्टॉक के अगेंस्ट है। स्टॉक बिल्कुल ही बुरा नहीं है फ्रेंड्स, और इनके जो फ्यूचर है उतने भी ख़राब नहीं है जितने अदर स्टॉक में होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अभी बहुत सारे व्यूअर्स का रिक्वेस्ट है कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए कि फर्दर प्लानिंग क्या होगी। फ्रेंड्स मैं अपने तरफ से वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। आपका व्यू मुझसे कंप्लीटली डिसएग्री हो सकता है, और मैं दोस्तों आपके व्यूज़ को भी उतना ही सम्मान के दृष्टि से देखता हूँ जितना दोस्तों मैं अपने व्यूज़ को देखता हूँ। सो गाइस, अगर आप फंसे हुए हैं तो कौन से लेवल होंगे एग्जिट, और दोस्तों अगर आपको एंट्री करनी है तो पोजिशनल ट्रेड कौन से लेवल पे आप एंट्री कर सकते हैं, सारी चर्चा दोस्तों इसी वीडियो पे होगी। अगर वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं इसी वीडियो के बारे में डिस्कस कर रहा था। यस, गलती हो सकती है स्टॉक मार्केट में फ्रेंड्स, हमेशा गलती, इवन मुझसे ही बहुत बार गलती हो गई है। लेकिन 3 वीक्स अगो दोस्तों मैंने सीधा सीधा आपको बता दिया था कि पहले ही बोला था उत्तेजना में मत आना। ये दोस्तों मैं थंबनेल है, आप जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों मैंने थ्रेड्स भी डिस्कस किए थे कि क्या इनके थ्रेड्स हैं। हम लोगों को फ्रेंड्स ये बात हमेशा एक्नॉलेज करनी चाहिए कि न्यूज़ पर हमेशा माल काटिए दोस्तों, न्यूज़ पर माल मत बटोरिए। अगर बटोरते भी हैं तो स्टॉप लॉस प्ले करके काम करिए दोस्तों। रिसेंटली में हर्षद मेहता के ऊपर एक सीरीज आई थी दोस्तों, एक स्कैम दोनों उन्होंने दोस्तों 1992 में किया था। ये सारी चीज़ न्यूज़ की वजह से होती हैं। तो भाई अगर आप फंसे हुए हैं तो चलिए एक बार करते हैं पहले फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद टेक्निकली मुझे क्या लगता है अगर मुझे एंट्री करना भी होता है तो फ्रेंड्स मैं किस लेवल पर एंट्री करूंगा, और बेस्ट एवरेजिंग लेवल क्या है। स्टॉक बुरा नहीं है लेकिन फंडामेंटल अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं तो क्या होंगे दोस्तों फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, वो भी डिस्कस करते हैं। द एनालिसिस बिगिंस। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आज हमें 4% की से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन दोस्तों एनी हाउ 4% ही गिरावट हम लोग को देखने को मिली एट द क्लोजिंग। तो हमें दोस्तों 110 का भी लेवल ध्वस्त होते हुए देखने को मिला। आज के दिन की वॉल्यूम्स की बात की जाए तो बहुत ही हाई है। 52 वीक लो दोस्तों बहुत ही बॉटम लगाया था। इवन 705 की बात की जाए तो हम लोग को देखने को मिली थी। और दोस्तों इसका जो ऑल टाइम हाई है बहुत ही बड़ा था। स्टॉक दोस्तों उस समय की बात की जाए तो उसकी बात अलग थी, उस समय कोरोना नहीं था। अभी दोस्तों कोरोना है। तो मार्केट कैप की बात की जाए तो भैया 6000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो दोस्तों आसानी से मैनिपुलेट हो जाएगा। कोई भी दोस्तों एक ऑपरेटर चाहे तो वो 1000 करोड़ के मार्केट में आएगा, उनको इंटू 10 टाइम्स लेवरेज अगर मिलता है तो फ्रेंड्स आराम से स्टॉक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों इनका जो असल गेम होता है वो ऑप्शंस में हम लोग को देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात की जाए इंडस्ट्री पी की, तो भैया इंडस्ट्री पी 23 की है, और दोस्तों इसमें पी गायब है। यस, पी मुझे पता है दोस्तों। तो इसकी पी की बात की जाए तो 200 प्लस की पी है। बात करूं दोस्तों अगर टिकट टिप की तो उधर पे मैंने इसका पी जाके चेक करा था, तो भैया अभी भी बहुत ही हाई एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में देखने को मिल रहे हैं। और डिलीवरी दोस्तों आप देख सकते हैं कि 15% से भी कम, इसके मतलब फर्दर वीकनेस को दोस्तों ये इंडिकेट करते हैं। फ्रेंड्स अगर हमें डिलीवरीज अगर बहुत ही कम देखने को मिलती है तो इसका मतलब हम लोग को जनरली ये समझ में आता है दोस्तों। मैं जो कॉमनली की बात करूं तो भाई उसमें हम लोग को ट्रेडिंग ज़्यादा देखने को मिलती है, और दोस्तों जो एकोमोलेशन है कम देखने को मिलता है। तो फर्दर वो एक वीकनेस को डिमॉन्स्ट्रेट करती है। और दोस्तों सामने आने वाले हैं एक्सपायरी, तो एक्सपायरी में कितना गिर सकता है ये भी चर्चा करने वाली बात है। मैं फ्रेंड्स आपको एक मूल मंत्र देना चाहता हूं। अब हमेशा याद रखिएगा जब एफआईआईस और डीआईएस अपने माल को काट रहे हों, और दोस्तों अगर रिटेल पागल की तरह अपने माल को बटोर रहा हो, दोस्तों आपको उस समय स्टॉक से एकदम दूरी बढ़ा लेनी चाहिए। यस, कोई भी स्टॉक हो, आपको दोस्तों अगर दूरी नहीं बनानी है तो आपको पोजीशन थोड़ा कम कर देना चाहिए। बिकॉज आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे फंडामेंटल खराब होना शुरू हुआ फ्रेंड्स इस स्टॉक का, वैसे वैसे आप देख सकते हैं रिटेलर लोग दोस्तों बहुत ही इमोशनल होते हैं। कोई भी न्यूज़ दोस्तों फटाफट रिएक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रिटेलर लोग का जो पार्टिसिपेंट है वो डबल हो चुका है। तो गाइस
जब तक FIIs और DIS मनी को नहीं लाएंगे, इसको बाइंग नहीं करेंगे दोस्तों, तो हमेशा रिटेलर जितना ही पैसा पंप कर लें दोस्तों, ये पंप एंड डंप वाली कहानी हो जाएगी। बिकॉज एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और दोस्तों आपकी आंखें खुली रह जाएगी। आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस स्टेक ने, जहाँ कोटक महिंद्रा बैंक में फ्रेंड्स मैंने बताया इसके पहले का वीडियो कि कहाँ इंश्योरेंस कंपनी ने अपने स्टेक को बढ़ाया था फ्रेंड्स, तो इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी ने अपने स्टेक को निल कर दिया इस क्वार्टर में। कंपनी की रिजर्व की बात की जाए तो फ्रेंड्स अच्छे खासे ही है। इसमें मैं आपको स्टार मार्क लगाना चाहता हूं, बिकॉज यस 300 करोड़ का दोस्तों हमें रिजर्व और सरप्लस में जम देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही एक्नॉलेजिंग बात है। ये दोस्तों एक प्लस पॉइंट है। लेकिन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाया जाए डेट टू इक्विटी रेशियो, तो भैया हम लोग को यस डेट में एक कमी देखने को मिली दोस्तों, लेकिन अभी भी 0.74 का डेट है उसके इक्विटी के अगेंस्ट के। तो भैया अभी भी बहुत ही अच्छा खासा डेट हम लोग को देखने को मिल रहा है PVR पे। एक के ऊपर जाने से फ्रेंड्स बहुत ही खतरे का सबक हम लोग को देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जहाँ पे दोस्तों डेट भी है, लेकिन वो भी मैनेज करती है। लेकिन फ्रेंड्स मुझे पर्सनली इतने डेट वाले स्टॉक ज़्यादा पसंद नहीं है, अगर दोस्तों उनके फंडामेंटल में थोड़ा सा कमी अगर आता है तो। आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स ROE बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो हम लोग को भैया एक डाउन साइड देखने को मिल रहा है। बात करूं दोस्तों ROCE की, तो भी हमें दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, और दोस्तों ROE भी हमें अच्छा खासा गिरावट में ही देखने को मिल रहा है। वैसे आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से स्टॉक में रनअप आया था और स्टॉक बिल्कुल फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग हुआ करता था दोस्तों, अभी भी स्टॉक बुरा नहीं है, स्टॉक अभी भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से कंपनी ग्रोथ कर रही है, एक स्मॉल कैप की बात की जाए, और दोस्तों जिस हिसाब से मार्केट में एक हल्ला था और एक हवा था दोस्तों PVR और आइनॉक्स को लेकर, जिस PE पे ये ट्रेड करते हैं दोस्तों, वो बहुत ही एक्सपेंसिव अभी भी है। बिकॉज इनके प्रॉफिट की बात किया दोस्तों, तो उतनी भी वैसी प्रॉफिट नहीं है जितनी हाई पी पे दोस्तों ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर मार्केट का सेंटीमेंट खराब होता है, तो अगर कोई स्टॉक महंगा है तो फ्रेंड्स वो सस्ता भी होगा, करेक्ट भी होगा। बिकॉज जिस हिसाब से हमें आरती ड्रग्स में दोस्तों जो घोटाला देखने को मिला, जिस हिसाब से जो प्रोमोटर्स है दोस्तों वो बोनस की न्यूज़ से, इवन प्रोमोटर्स की बात नहीं बोलूँगा, ऑपरेटर दोस्तों हमेशा न्यूज़ खोजते हैं, तो भैया उनको न्यूज़ मिल गया बोनस का, और कैसे दोस्तों 1100 का स्टॉक को आज वो 700 के नीचे तक ले आए हैं, और पूरा दोस्तों रिटेलर पूरा फंस चुके हैं। तो ऐसे स्टॉक को, कोई भी स्टॉक जितना भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, जहाँ पे ऑपरेटर की एंट्री होती है वहाँ पर दोस्तों एक स्पेकुलेशन चालू होता है, और जहाँ पे स्पेकुलेशन होता है दोस्तों हम लोगों को थोड़ा सा दूरी बरतनी चाहिए। बिकॉज फ्रेंड्स मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप मेरी वीडियो अभी तक सुन रहे हैं तो आप खुद डिसाइड करिए फ्रेंड्स, जिस हिसाब से फंडामेंटल्स है और जिस हिसाब से जो सेकेंड वेव यूरोप में आ चुके हैं, US में आ चुके हैं, बहुत सारे कंट्रीज में आ चुके हैं दोस्तों, अभी तो इनटू 4 टाइम्स होने लगे हैं। तो अगर मान लीजिए फर्दर लॉकडाउन की स्थिति होती है, हो सकता है कि नहीं हो, बिकॉज हमारा इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों अगर वायरस स्प्रेड होता है, वैक्सीन को लेके कोई पिक्चर दोस्तों क्लियर नहीं है, कब आएगी नहीं आएगी, उस हिसाब से कौन, बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, रिस्क लेके कौन मूवी देखने जाएगा। और जिस हिसाब से OTT प्लेटफॉर्म फ्रेंड्स इनके बिजनेस को तार कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो गाइस सब कोशिश करेंगे दोस्तों कि OTT प्लेटफॉर्म में देखें। यस बहुत ऐसे पब्लिक भी है जो जाके देखना सिनेमा घरों में ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अभी भी हम लोग को कंडीशन देखना चाहिए, कंडीशन इनके अनुकूल नहीं है। मैंने दोस्तों बार 1300-1400 के लेवल पे बार आप लोगों को बताया था कि प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, फर्दर पोजीशन ना बनाएं दोस्तों। बहुत ऐसे लोग थे जो उस समय भी बोल रहे थे कि 2000 जाएगा दोस्तों, ये 2000 क्या, ये 5000 भी आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों सब स्टॉक का एक टाइम आता है, एक साइकिल आता है, कभी कभी कोई स्टॉक के फंडामेंटल खराब होते हैं, तो हम लोग को समझना चाहिए दोस्तों, एक प्रॉपर एग्जिट की प्लानिंग भी करनी चाहिए, और दोस्तों थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। फंडामेंटल का सुधरते हैं तो फ्रेंड्स हम लोग एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज हमें प्रॉफिट छूट जाए, लेकिन दोस्तों लॉस नहीं होना चाहिए। यही स्टॉक मार्केट का मूल मंत्र हम लोग को देखने को मिलता है। गैस जिसका आप इंतजार कर रहे थे, मुझे पता है बहुत सारे व्यूअर्स बस इसीलिए इंतजार कर रहे थे कि सर लेवल्स बताएंगे। ठीक है सर, अब मैं लेवल्स आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों मैंने इसके पहले इस लेवल पे भी आप लोगों को एग्जिट की राय दी थी कि नहीं दोस्तों? अगर जिसको याद है, जो बच गए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बोलिएगा यस सर आपने कहा था। मुझे जान के अच्छा लगेगा कि कौन बच गया। दोस्तों कोई फंस भी गया है दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का भी रिप्लाई फटाफट करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जिस लेवल से बताया था उसके बाद दोस्तों हमें लोअर लो की पॉसिबिलिटी देखने को मिली, और दोस्तों इस जगह पर मुझे लगा कंसोलिडेशन होगा, लेकिन दोस्तों कंसोलिडेशन नहीं हुआ। और जिस न्यूज़ की वजह से कि भैया सिनेमा घर खुल जाएंगे, दोस्तों देख सकते हैं कैसे गैप अप ओपनिंग हम लोग को देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों सिनेमा घर खुलने से कुछ नहीं होता, 50% की एफिशिएंसी से अगर चलते भी हैं, कौन दोस्तों प्रोड्यूसर या फिर कौन डायरेक्टर, बताइए फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अपने मूवी को रिलीज करवाएंगे। सब बड़े बड़े जो स्टार्स है अपने मूवी को पोस्टपोन कर रहे हैं, या दोस्तों एक OTT से एग्रीमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी मूवीज़ को रिलीज करने की कोशिश करें। इनका दोस्तों मेन जो धंधा है वो मूवीज़ के साथ साथ इनके खाने पीने के भी आइटम्स
से आते हैं, इनके दोस्तों अगर लाइक पॉपकॉर्न्स नहीं बिकेंगे, इनके लाइक समोसे नहीं बिकेंगे, तो फ्रेंड्स कौन इनके लाइक रेवेन्यू में लाइक उछाल करेगा। तो ऐसे हिसाब से अगर हम लोग फंडामेंटली आराम से सोचें तो गाइस आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि लाइक मेरी एनालिसिस की, आप आराम से खुद की एनालिसिस कर सकते हैं। तो यस, अब दोस्तों स्टॉक में लाइक जो मैंने बताया था टारगेट, वो टारगेट अभी तक तो आ चुका है। अब दोस्तों कितना गिर सकता है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। अगर समय में पीछे जाया जाए तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमें जहाँ जहाँ लाइक एक डेविएशन कम देखने को मिलता है, एक ब्रेकआउट की संभावना देखने को मिलती है। तो गाइस ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कैसे डेविएशन बढ़ता गया, मीन्स ऑपरेटर के इंटरेस्ट में होती गई। और दोस्तों इसमें ऑप्शन में दबा के काम हो रहा है। और बात की जाए इसमें ट्रेडिंग के लिए ही दोस्तों इस स्टॉक को चुना जा रहा है, और हमें उतनी वोलेटिलिटी आइनॉक्स में कम और पीवीआर में ज़्यादा देखने को मिल रही है। और दोस्तों इसने आज अपने लाइक लोअर बैंड को भी टच कर लिया है। अगर दोस्तों यहाँ से गिरता है तो सीधा इसका लाइक जो गिरावट हो सकता है कि 1060, और दोस्तों अगर फर्दर गिरा तो 1030 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। यस, अगर फ्रेंड्स आपको ये स्टॉक 1000 के लेवल पे आए, और दोस्तों अगर आपको इसको लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, नहीं इसमें बाइंग करना ही है, तो मेरे हिसाब से आपको 1030 से एकोमोडेशन चालू कर देना चाहिए। दोस्तों मैं अभी भी इस स्टॉक को नहीं खरीदूंगा, मैं 3 डेट का इंतजार करूंगा। अगर नहीं मुझे नहीं भी मिलता है गाइस, मैं हैप्पीली लाइक मूव कर जाऊंगा, बिकॉज ऐसे दुनिया भर के स्टॉक पड़े हुए हैं जो अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से लेस ट्रेड कर रहे हैं, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों जहाँ पे स्पेकुलेशन 1% भी दिखाई देता है, मैं पर्सनली दूर हो जाता हूँ दोस्तों। तो अगर मुझे बाइंग करनी भी होगी तो मुझे अगर 3 डेट में दिखाई पड़ता है तो मैं बाइंग करने का सोचूंगा, और जैसे जैसे प्राइस कम होते जाएगा वैसे दोस्तों मैं एकोमोडेशन चालू करना शुरू करूंगा। स्टॉक बुरा नहीं है, मैं अभी ही बता रहा हूं, और जो हाई लेवल से फंसे हुए हैं मैं उनको दोस्तों लॉस बुक करने की सलाह नहीं दूंगा। हो सकता है कि आपको 6 महीना साल भर इंतजार करना पड़ जाए, उसके बाद ही स्टॉक में रैली आए। तो दोस्तों अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ होल्ड कर सकते हैं, और अगर आपको 3 डिजिट में या फिर दोस्तों 1000 के लेवल में देखने को मिल सकता है तो आप थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं, और ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक बिल्कुल बुरा नहीं है, बट इसको टाइम लग सकता है रिकवरी में। और जब एक बार दोस्तों वैक्सीन आ भी जाएगी, लोग नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे, और ओटीटी का जो खतरा अगर दोस्तों स्टॉक में नहीं रहा तो स्टॉक फिर से बाउंस बैक मारेगा और फिर से अपना ऑल टाइम हाई को तोड़ सकता है। लेकिन दोस्तों उसके लिए वक्त लग सकता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस ऑन पीवीआर, कितना टूट सकता है फर्दर, और क्या हम लोग को होगी स्ट्रेटेजी, और क्या होंगे दोस्तों बेस्ट बाइंग लेवल, और क्या होंगे बेस्ट एवरेज लेवल। अगर दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपके काम की लगी, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक किए बिना मत जाइएगा, और चैनल सब्सक्राइब ना किया दोस्तों, देरी किस बात की कर सकते हैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। सो गाइस फर्दर किस स्टॉक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में आके दोस्तों उस स्टॉक का नाम बता सकते हैं। और दोस्तों पीवीआर को लेके अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आइए, अपने लाइक क्वेश्चन को रेज करिए। आई वुड लव टू रिप्लाई ऑफ माय व्यूअर्स। तो गाइस मिलता हूँ जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।